GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. अमेरिकी सरकार द्वारा भारत के 17 वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगा देने के बाद इससे उठे विवाद को सुलझाने के लिए गत 10 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि के बहुन्यायिक कोर्ट में इस विषय पर डिजिटल सुनवाई हुई। इस डिजिटल सुनवाई के दौरान भारत की तरफ से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कोलिन शाह, सीब्स जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन मुंबई के अलावा सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन जयपुर के प्रमुखों ने हिस्सा लेकर अपनी बात को प्रमुखता से कोर्ट के सामने रखी। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कोलिन शाह ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के इस निर्णय से हमारे देश के ज्वेलरी इंडस्ट्री पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते हजारों लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। डिजिटल सुनवाई के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने माना कि विश्व में 15 हीरे में से 14 हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से की जाती है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के इस वक्तव्य से यह साफ संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि 25% के आयात शुल्क पर दोबारा विचार कर सकती है। इजराइल स्थित सरीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने घोषणा की है कि कंपनी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में $17.3 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ है। कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को पहली तिमाही में $6.7 बिलियन का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ था। ध्यान रहे कि अभी हाल ही में हीरा निर्माण के उपकरण की आपूर्ति करने वाली प्रमुख कंपनी सरीन टेक्नोलॉजीज ने HB एंटवर्प के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत सरीन टेक्नोलॉजी HB एंटवर्प के साथ मिलकर डायमंड निर्माण की कंपनियों को गैलेक्सी स्कैनिंग और AI ग्रेडिंग तकनीकी प्रदान करेगी। ब्रिटेन स्थित हीरा खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जेम डायमंड्स ने जानकारी दी है कि कंपनी को लेसोथो की लेटिंग माइनिंग से एक उच्च गुणवत्ता वाले 370 कैरेट का सफेद हीरा मिला है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में कंपनी को इस खादान से 225 कैरेट के सफेद हीरे मिले थे और अब 6 दिन बाद 370 कैरेट का सफेद हीरा मिलना कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जेम्स डायमंड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कंपनी को 100 कैरेट से बड़े 16 हीरे मिल चुके हैं, जबकि वर्ष 2019 में कंपनी को मात्र 11 हीरे मिले थे। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार खनन और निर्माण उपकरण क्षेत्र की ग्रोथ में इस बार 15 से 20% बढ़ने की संभावना है। साथ ही रिपोर्ट में यह जोर देकर कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था पर महामारी का असर भी दिखाई देगा और इसके लिए अचानक नकारात्मक आश्चर्य पैदा हो सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में 45 से 50% की भारी उपकरण मांग बढ़ने से यह पता चलता है कि महामारी के बाद उपकरणों की मांग में तेजी आएगी और इसके लिए उद्योग को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में हांगकांग में पॉलिश हीरे की आयात में भारी बढ़त दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 के दरमियान हांगकांग में पॉलिश हीरे का आयात 47% बढ़कर $3.43 बिलियन तक जा पहुंचा है। गौरतलब है कि भारत हर वर्ष हांगकांग को पॉलिश हीरों का करोड़ों डॉलर का निर्यात करता है। यूएस की सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूएस में पॉलिश डायमंड का आयात मार्च महीने में दोगुना से अधिक बढ़ गया है। यूएस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में मार्च महीने में पॉलिश डायमंड का आयात दोगुना बढ़कर $1.47 बिलियन तक जा पहुंचा है, जो मई 2019 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर कहा जा सकता है। पिछले एक सप्ताह से बुलियन मार्केट में बढ़त का दौर बुधवार को थमता हुआ नजर आया। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में थोड़ी नरमी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई के सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 110 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 47,700 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी
100 रुपये प्रति किलो की मामूली गिरावट के साथ 71,500 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $3.3 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1834 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में गोल्ड स्पॉट के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। बुधवार को मुंबई शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ। हालांकि बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आईटी, ऑयल, बैंकिंग और स्टील सेक्टर के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स 771 अंकों की भारी गिरावट के साथ 48,690 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 154 अंकों की भारी गिरावट के साथ 14,696 के स्तर पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.